प्रीति जी, मैंने कहा था ना आपसे कि मदद कीजिए मेरी, थोड़ा साथ दीजिए मेरा। आपने साथ नहीं दिया मेरा। आज मैं नंदिनी को सबके सामने उसकी असली जगह दिखाने वाला था, लेकिन आपने उसके सामने हमारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसा गंदा सच सामने लाकर रख दिया कि एक किस मांगा था मैंने आपसे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये पल एक पति पत्नी का निजी पल होता है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं होता। अच्छा, निजी पल होता है। निजी केटी जी, यानी कि प्राइवेट? हाँ ठीक है, तो ये हमारा निजी पल है ना, एक पति पत्नी का निजी पल। कोई नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको किस करूंगा और आप रोकेंगे नहीं मुझे। हक मांगूंगा मैं एक पति होने का, और आप एक पत्नी होने का फर्ज अदा करेंगी अब, क्योंकि ये पल तो निजी है ना हमारा। किस करूंगा अब मैं आपको। केटी जी, सच में आपको सच में लगता है कि दो शरीर के मिलने से रिश्ता मजबूत होता है? बात नहीं करनी मुझे आपसे। बात तो आपको करनी पड़ेगी केटी जी, और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए ना। नजरें क्यों चुरा रहे? जवाब चाहिए ना आपको। आप क्यों वो इंसान बन रहे हैं जो आप हैं नहीं? इधर देखिए ना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए ना। बोलिए, क्या ये करने से आप अपनी नजरों में अपनी सोच को इज्जत दे पाएंगे, अपने आप को इज्जत दे पाएंगे, या हम एक दूसरे का सामना कर पाएंगे क्या? अगर इसका जवाब हाँ है ना, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। पति होने का हक चाहिए ना आपको, तो कीजिए जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। आइए। सॉरी, सॉरी।
आप वो नहीं जो मेरे पास आए थे, आप वो हैं जो कभी मेरे साथ शादी मुबारक में सच्चाई से, मासूमियत से और अपनेपन से आते थे। मेरे केटी जी, आपकी अच्छाई बहुत ज्यादा है केटी जी, लेकिन नंदिनी की नफरत में कहीं ना कहीं तप सी रही है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने केटी जी को वापस लेके आऊंगी। ये एप्पल जूस में मैंने अदरक और नींबू का जूस मिला दिया है, हैंगओवर उतर जाएगा। अदरक नहीं पीता हूं मैं। आप मैं आपको किस करूंगा और आप रोकेंगे नहीं मुझे। ये पल तो निजी है ना हमारा। किस करूंगा मैं आपको। प्रीति, प्रीति, ये क्या करिए आप? पैकिंग क्यों करिए आप? प्रीति जी प्लीज, आई एम सॉरी। कल शराब के नशे में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया हूं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। प्रीति जी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्रीति जी, अर्जुन जा रहे, मैं नहीं। आप मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं? अर्जुन को भी? आप दोनों माउंट आबू जा रहे हैं। माउंट आबू? हाँ केटी जी, आपको और अर्जुन को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और यही सही रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि। अच्छा सोचा आपने प्रीति जी, थैंक यू सो मच। वो रहने और जाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आपको बस अर्जुन को मनाना होगा, क्योंकि वो नंदिनी के बिना इतनी आसानी से जाने के लिए राजी नहीं होगा ना, इसलिए। कैसे मनाऊंगा मैं उसे? कैसे मनाएंगे? केटी जी, आप उसे कहीं अच्छी जगह खाने पे लेके जाइए ना। उसे वहां बैठकर प्यार से समझाइए कि जो वक्त आप खो चुके हैं उसे वापस तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन अब आप उस वक्त को उसके साथ जीना चाहते हैं। आप अपने बेटे को यह बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है, और मेरे ख्याल से वो जरूर समझ जाएगा। थैंक यू प्रीति जी। मतलब आपके बगैर मैं क्या करता? जो आप सोचती है मेरे बारे में जिस तरह से, थैंक यू सो मच। आई रियली। कोई बात। सॉरी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं नहीं करूंगा। प्रीति जी, सच, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शराब पी के जो मैंने किया है गलत है, इस बात का मुझे एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। आप तैयार हो जाइए, मैं पैकिंग कर देती हूँ। प्रीति, क्या कर रही है तुम? नहीं वो खैर जो भी कर रही हो उसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, साथ बैठ के चाय पीते हैं। जी मैं अभी। रहने दे, बैठो।
कल जो बातें सबके सामने आई वो नहीं आनी चाहिए थी। आज तक जिस दुनिया में मेरे बेटे की सिर्फ वाह वाह हुआ करती थी, अब रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से केटी को हर दिन सिर्फ शर्मिंदगी ही उठानी पड़ रही है। अब हमसे तो क्या है, पूरी दुनिया से ये बात छिपी नहीं है कि तुम्हारे और केटी के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे केटी से शादी ही क्यों की। ना तुम केटी की जिंदगी में कहीं फिट हो रही हो, ना ही हमारी फैमिली में, तो तुम यहां कर क्या रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। जब केटी और नंदिनी, भले ही 2 साल के लिए ही सही, जब वो दोनों एक साथ थे, तो इस घर में सिर्फ खुशियां ही, बहुत सारा प्यार था। तब हर दिन मेरा केटी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुल के अपनी जिंदगी जी रहा था। तुम्हारे साथ शादी हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और मैंने उसी केटी को हर दिन टूटते हुए, बिखरते हुए, शर्मिंदा होते हुए ही देख रही हूं। हंसी खुशी की तो जैसे कोई जगह ही ना बची हो मेरे बेटे के जीवन में। केटी ने कितना कुछ किया है ना तुम्हारे लिए, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उसे खुशियां देने का, उसकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाने का? मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ उसकी खुशियां मांग रही हूं, मैं उसे खुश देखना चाहती हूं, और तुम्हारे से मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। सिर्फ इतना कि मेरे बेटे की जिंदगी में उसकी खुशियां वापस लौटा दो। हाय। नील, मैं अब तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी। तुम अपने लिए कोई और ट्यूटर ढूंढ लो। पर क्यों? कुशाला आंटी को ये लगता है कि हम मिडिल क्लास लोग अमीर लड़कों को फंसाते हैं। मैं ऐसी सोच के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्रीति आंटी का ससुराल है वो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रीति आंटी या मेरी माँ पर कोई उंगली उठाए। देखो प्रियंका, बड़ी माँ की बात का बुरा मत मानो। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो भी उस दिन कहा वो सही नहीं था, और वो कभी कभी वो कड़वा बोल देती हैं। इस बात को प्लीज सीरियसली मत लो। हम मिडिल क्लास लड़कियों के पास पैसा नहीं होता, पर स्वाभिमान होता है, और उस पर हमें गर्व है। और कोई उस पर अगर कीचड़ उछाले तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि हम ये बातें यहीं खत्म कर दें। ठीक है प्रियंका, एक बार मेरी प्रियंका, अर्जुन। हाँ, क्या कर रहे हो? गेम। गेम खेल रहे हो कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? हाँ। अरे ये तो मैं भी खेल सकता हूँ। अच्छा सुनो, एक नया कैफे खुला है, ऑथेंटिक राजस्थानी मिलता है वहां पे। ब्रंच करने चले वहां? श्योर, ग्रेट आइडिया पा। गुड। मॉम का फोन। हेलो मॉम, मॉम आप ठीक हो ना? मैं अभी आता हूँ। केटी पा, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? वो आपने मुझे जो गिफ्ट की थी ना कार, मॉम लेके गई थी, पर उनका किसी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया है और अब वो बाइक वाला उनको परेशान कर रहा है। मुझे जाना होगा। अर्जुन तुम रुको, तुम्हारे केटी पा चले जाएंगे।
केटी जी आप चले जाइए ना, ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ तुम रुको, हम जाते हैं, आइए। जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। शुरू हो जाओ। तो बाइक ठोकी तूने मेरी, यहाँ चल बाहर निकल। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, निकल बाहर। देखिए देख मेरी बाइक ठोकी तूने। देखिए आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा है ना। मैं पैसे दे देती हूँ आपको। हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कहा ना आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे भर दूंगी, छोड़िए। अरे भरपाई तो हम कर लेंगे, पैसों से भी और आपकी खूबसूरती से भी। छोड़िए मुझे, मैंने कहा हाथ छोड़िए। केटी जी मत कीजिए ये सब। केटी जी हाथ कैसे लगा लड़की को, हाथ कैसे लगा? कौन है रे तू? क्यों बॉन्ड बन रहा है बीच में? हाँ बड़ी घर में चढ़ रही तुझे, क्या लगती है तेरी? क्या लगती है तेरी? बताना क्या लगती है? केटी जी बताओ केटी जी बताओ मेरी कौन लगती है? वो मेरी सब कुछ लगती है वो मेरी। वो मेरी सब कुछ लगती है वो मेरी। सब कुछ। कीर्तन रुक, कीर्तन बस, जाने दो कीर्तन। देख लिया प्रीति, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पर जान गई ना आपकी कीर्तन के दिल में क्या है। आज की डेट में तुम उसके साथ आगे की सीट पर बैठी हो, लेकिन बहुत जल्द जिंदगी की गाड़ी में उसकी हमसफर बनकर मैं उसके साथ आगे बैठी होंगी और तुम उस गाड़ी से गायब हो चुकी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।